नमस्कार दगड़ियों, आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम राजा हरहुत के बारे में। राजा हरहुत का पूरा नाम हरहुत सिंह बिष्ट था और राजा हरहुत कई क्षेत्रों में घर के कुलंकारी देव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा हरहुत की ये कहानी लगभग 200 साल पुरानी है, जब गोरखों ने कुर्मांचल और गढ़वाल को जीता था। तो आइए शुरू करते हैं राजा हरहुत के पूर्ण जीवन की कहानी। तो 200 साल पहले राजा हरहुत के पिता राजा समर सिंह चारपट्टी के राजा थे और वो एक बहुत नामी कामी वीर पुरुष थे। राजा समर सिंह के 7 पुत्र व 7 बहू थीं। राजा समर सिंह के 7 पुत्र बहुत बलशाली थे और इसी बल के कारण उनके मन में अहंकार ने पैर पसार लिए थे। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। तो इस अहंकार के कारण उन्होंने पूरे गांव में हाहाकार मचा दी। दिन के टाइम आते जाते लोगों को परेशान करने लगे, पूरे गांव में लूट पीट करने लगे और गांव वालों को परेशान करने लगे और गांव की कन्याओं को भी परेशान करने लगे। तो इसी दुख में आकर गांव वालों ने उन 7 भाइयों को बद्दुआएं दी कि तुम 7 भाइयों की मृत्यु हो जाए और तुम्हारा खानदान भी खत्म हो जाए। और हुआ भी यही। कुछ समय पश्चात 7 भाइयों की तबीयत बहुत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के कारण उनकी कुछ समय पश्चात मृत्यु भी हो गई और साथ साथ उनके पिता समर सिंह की भी मृत्यु हो गई। और समर सिंह की मृत्यु के समय राजा हरहुत अपनी माता की पेट में सिर्फ 6 माह के थे। फिर दिन बीता, महीना बीता और आया एक शुभ दिन, जिस दिन राजा हरहुत पैदा हुए। राजा हरहुत के पैदा होने पे उनकी 7 भाभियाँ व उनकी माँ उनका अच्छे से देखभाल करती थी। उनको देखते देखते न उनकी भाभियाँ थकती थी न उनकी माँ। इतना सुंदर स्वरूप लेके राजा हरहुत सिंह बिष्ट पैदा हुए थे। इधर 7 राजकुमार व राजा समर सिंह की जब मृत्यु हो गई थी तो सारे शहर, जो कि कुमाऊं भाषा में सीढ़ीदार खेतों को कहा जाता है, सब बांझ पड़ गए थे और सभी लोगों ने राजा के महल में रकम देना बंद कर दिया था। और 5 साल बाद जब राजा हरहुत 5 साल के हुए तो उनको देख के ऐसा लगता था कि ये कोई 16 साल का लड़का है। उनका कद काठी कुछ इस प्रकार का था कि वह 5 साल का बच्चा भी एक 16 साल का जवान लड़का लगता था। फिर कुछ समय पश्चात राजा को स्कूल भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। स्कूल जाके राजा हरहुत कुछ बच्चों के साथ एक खेल खेलने लगे। उस खेल में कुछ बच्चे चोर व सिपाही बने और हरहुत सिंह बिष्ट हमेशा की तरह राजा बने। तब मंत्री चोर को पकड़ के दरबार में लाता है और राजा हरहुत चोर के हाथ बांधने का आदेश देते हैं। तब चोर को लात मार के राजा हरहुत कहते हैं, जा, तेरे को माफ किया, बस चोरी करना छोड़ दे। राजा हरहुत की लात खा के चोर कहता है कि गर्भल सातू भाई तेरा मर गए गोचो, बंजर है गे हरुआ तेरी धरती सारी, रकम नीति ना जमींदारा कोई डरना तेरी, अरे होले हर सिंह हित बिष्ट तू रकम उठा ले, बंजर अपनी शेरियों में तू अन्न उगा ले। चोर की बात सुन के राजा हरहुत के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और गुस्से के मारे सांस बहुत ज्यादा भरने लगी। फिर कुछ समय बाद राजा हरहुत अपने माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, माँ, मेरे 7 भाइयों की मृत्यु कैसे हुई? क्या मेरे पिता कोई राजा थे? बता माँ, वरना मैं मर जाऊंगा, इस राम गंगा में डूब जाऊंगा, जहर खा के मर जाऊंगा। बेटे की बात सुन के राजा हरहुत की माँ का दिल भर आया। वो फूट फूट के रोने लगी और अपने बेटे को पूरी कहानी बताने लगी। कहा जाता है, ब्राह्मण का ज्ञान ठुल, खसिए की रीसा, बनिए की चतुराई, भैंस की तीसा, एक हाथ में ढाल थामी एक हाथ में तलवार। राजा हरहुत घोड़े में होके सवार निकल गए। गुस्से से उबल रहे राजा हरहुत एक हाथ में ढाल थाम के और एक हाथ में तलवार थाम के अपने घोड़े में सवार होकर निकल गए। राजा हरहुत घोड़े में सवार होके कोशिया शवा जाके वहां पे अपनी पहली धार लगाते हैं। खबरदार, अगर बेट छेक रकम कलम कोई निजरा शर आवाज निकलना तो मैं हाथों मारी जाला। उसके बाद तल्ला साल्ट में जाके दूसरी धार लगाते हैं। राजा हरहुत की धात सुन के पूरे गांव में खलबली मच गई। सबने विचार विमर्श करके यह फैसला लिया कि अब बंजर शहर में अन्न उगाना पड़ेगा। तो सभी अपने बैल हल लेके खेतों की ओर चले गए और अन्न उगाना शुरू करा। और राजा हरहुत का पवित्र मन देखिए,
खेत आबाद होने के बाद राजा हरहुत गांव वालों के पास जाके उनसे माफ़ी मांगने लगे और धन्यवाद कहने लगे कि आपने मेरी बात मानी, और कहने लगे कि अब आप मेरी शादी के लिए एक लड़की ढूंढिए। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और मेरी सारी भाभियाँ मेरी माँ है, उनका ध्यान रखने के लिए एक लड़की चाहिए, तो आप सभी एक लड़की ढूंढिए। उसी गांव वालों में से एक दुश्मन सारी बातें सुन के सातों रानियों के पास जाके ऐसे बोलने लगा कि हे रानियों, सुनो मेरी बात, तुम्हारा देवर अब शादी करने जा रहा है। कहा जाता है ये बात सुन के सातों रानियों के पेट में जलन के मारे दर्द होने लग जाता है, ये सोच के कि राजा हरहुत सिंह की बीवी रानी बनेगी और हम सातों दासियां रह जाएंगी। फिर क्या करे सोच के सातों रानियां रात को राजा हरहुत को गालियां देते देते रास्ते में चलने लगी। रानीखेत में दो भाई हमदम, जो कि बड़े वीर पुरुष माने जाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के आदमी कद काठी में भी बड़े अथवा शक्ति में भी बहुत बड़े हुआ करते थे। तो सातों रानियों को देख के दोनों भाई उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सातों रानियां अपनी पूरी कहानी उन दोनों भाइयों को बता देती हैं और वो दोनों भाई सातों रानियों को अपने साथ ले जाते हैं। उधर सातों रानियां मौज उड़ा रही थी और इधर राजा हरहुत की रातों की नींद टूट गई। राजा हरहुत रास्ते में सभी लोगों से पूछते पूछते जा रहे थे, तभी कुछ औरतों ने बोला, हमने तुम्हारी सातों भाभियों को रानीखेत की ओर जाते हुए देखा, तुम्हें अवश्य वो रानीखेत में ही मिलेंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रानीखेत में हमदम दो भैंसी है, वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन राजा हरहुत ने एक ना सुनी। राजा हरहुत अपनी कमर कस के चुपके रानीखेत पहुंच गए थे। तब तक वहाँ पे दोनों हमदम भाई काम कर रहे थे।